9th मॉर्निंग को ये हर न्यूज़ चैनल में, हर न्यूज़पेपर में ये फ्लैश होता है, सुशांत सिंह राजपूत एक्स मैनेजर दिशा सालियान का। आफ्टर विच ही कम्स आउट विद इन अ मिनट, ही इज लाइक, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहूंगा, मैं सब बता दूंगा। देन ही सेज, ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या आखिरकार बड़े राज छुपे हैं? क्या पिठानी बताएगा सच? और दूसरी तरफ दिशा केस में भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में नारायण राणे जी के बेटे ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया इस पूरे मामले को लेकर, और उसके बाद सवाल उठ गए, क्या दिशा सालियान नहीं गिरी थी उस फ्लैट से नीचे? आज इसको लेकर बहुत बातें हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा करा था, और ये बताया था कि सुशांत ने हमको बताया था कि अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। सुशांत परेशान था 8 तारीख को। सोचिए, अगर खबर दिशा की 9 तारीख को निकल के आई तो सुशांत सुबह 8 तारीख को क्यों परेशान था? और वहीं पे आईटी प्रोफेशनल का आना, रिया का जाना, ये भी सवाल उठते हैं। इसी के बीच बॉलीवुड के एक बहुत बड़े कलाकार आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हाँ, उनकी डेथ कैसे हो गई, क्या हुआ उनके साथ, सब बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारे सवाल उठे हैं। इस मामले में कहा जाता है कि आज से नहीं 3-3.5 साल से सवाल उठ रहे हैं, पर सुशांत के साथ साथ दिशा केस में भी सवाल क्यों उठाए जाते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह निकल के आ रही है। क्योंकि अब नारायण राणे जी के जो दूसरे बेटे हैं, वो कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में उन्होंने एक भाषण दिया, जिस भाषण के बीच में उन्होंने सुशांत दिशा केस को लेकर बहुत बड़ा खुलासा करा, जहां पर उन्होंने सुशांत केस को लेकर यह दावा करा कि सुशांत और एयू के बीच में कुछ बात हुई थी एक लड़की को लेकर। अब आखिरकार ये लड़की कौन थी? क्या जिनका नाम सुशांत के साथ जोड़ा जा रहा था, जो सुशांत के घर पे रहती थी, क्या उनके पीछे कुछ बहस हुई थी और उसी के बीच सुशांत को खत्म किया गया? ऐसा उन्होंने दावा किया। अब इसके पीछे कहा जा रहा है कि दिशा केस को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कई सारे ट्विटर यूजर हैं जो इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि एक ट्विटर यूजर है जिन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा कि दिशा सालियान को नहीं फेंका गया बालकनी से, इनका पहला सवाल। इन्होंने दूसरे सवाल में पूछा है कि कोई भी साइन नहीं था उसके शरीर पर इंजरी का। इसके बाद इन्होंने कहा कोई उसके सर पे चोट नहीं थी, कोई हड्डी नहीं टूटी थी, कोई भी मतलब कुछ भी ब्लड बाहर नहीं आया था। यहाँ पर इन्होंने कहा कि फिर कैसे नीलेश राणे जी ने ये बोल दिया कि दिशा को बालकनी से फेंका था, क्योंकि इन्होंने ये भी आगे लिखा है कि प्रदीप भंडारी जी ने तो ये प्रूफ किया था कि दिशा को नहीं फेंका गया। अब ये बात ये क्यों बोल रही हैं? क्योंकि हाल ही में नीलेश राणे जी ने एक बड़ा खुलासा करा। इसी के साथ इन्होंने एक अटैच करी है वीडियो प्रदीप भंडारी जी की। एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द कंपाउंड, द विड्थ ऑफ द कंपाउंड इज मैक्सिमम 3.5 meters. So if you look at it, if the body has to fall, the body will ideally fall out inside the Galaxy Regent apartment. But the body fell here. If I want you to show the location, this is where the body fell. Now it is not possible for the body to, इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी बात इन्होंने बोली है, क्योंकि प्रदीप भंडारी जी की वीडियो को अटैच भी करके दिखाया है। अगले सवाल में इन्होंने कहा शी वॉज प्लेस्ड फ्यू मीटर अवे फ्रॉम द कंपाउंड वॉल। मतलब इन्होंने कहा कि कंपाउंड वॉल से थोड़ा सा कुछ मीटर मतलब आगे ही वो गिरी हुई थी। अब आखिरकार ये कैसे हो गया, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा था, ऐसा भी सवाल इन्होंने पूछा। इन्होंने अगला सवाल पूछा कहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है दिशा के घर की, कहाँ पर एसआईटी है, कहाँ पर इन्होंने कहा एसआईटी की टीम है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से ये सवाल पूछ रही है। आगे पूछती है कि व्हेन विल एसआईटी टॉक, कब एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर बात करेगी। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं क्या एसआईटी को रोक दिया गया है या रुकवा दिया गया है। अगला सवाल इन्होंने पूछा किसने एसआईटी को रुकवाया, किसने सीबीआई को रुकवाया सुशांत केस से। कुछ इस प्रकार इन्होंने सवाल उठाए हैं दिशा केस को लेकर। इसी के बीच कहा जा रहा है कि एक और ट्विटर यूजर है जिन्होंने कहा जा रहा है कि ये दावा करा कि ये जो राजनेता है बड़े बड़े, इनके पास कोई सबूत नहीं है, पेन ड्राइव खाली है, ये सिर्फ टीआरपी बटोर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के एक्स सीएम, जो अब फिलहाल कहा जा रहा है कि सीएम नहीं है, हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम नारायण राणे जी की बात कर रहे हैं। इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने कहा है कि एक्स सीएम जो थे वो नारायण राणे जी थे जो सिर्फ सेना थे। और अब कहा जा रहा है कि ये पर्सनल फाइट है राणे जी की और ठाकरे जी की, और इसी के लिए कहा जा रहा है कि ये टीआरपी बटोरने के लिए
सुशांत केस में सबूतों की बात हो रही है। अब ऐसा है या नहीं है ये तो फिलहाल हम नहीं जानते, पर ट्विटर पर लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ साथ अगले सवाल ये भी उठाए गए हैं जो कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी से पूछे जा रहे हैं। कई सारे ट्विटर हैंडल हैं उनके द्वारा, जो कि कहा जा रहा है कि एसआईटी के बारे में दावा किया जा रहा है कि एसआईटी कहां पर है जो जांच करने आई थी। यहां पर यह भी दावा किया जा रहा है कि क्या एसआईटी जो इस पूरे मामले में आई है क्या वो ये प्रूफ करेगी कि दिशा के साथ क्या हुआ, क्योंकि सवाल बहुत सारे उठे थे दिशा केस होने के बाद। यहाँ पर नारायण राणे जी से भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नारायण राणे जी सर हैज बीन ओपनली सेइंग शी वाज असॉल्ट एंड किल, मतलब कहीं ना कहीं नारायण राणे जी ने साफ साफ बोला था कि उसके साथ गलत हुआ और फिर खत्म किया, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पर हम इन बातों की पुष्टि नहीं करेंगे, पहले ही आपको बता देते हैं। इन्होंने अगली बात में लिखा है कि क्यों ये मामला डिले हो रहा है। आगे इन्होंने लिखा कौन एसआईटी को रोक रहा है। आगे इन्होंने लिखा सीबीआई हेडक्वार्टर से सवाल पूछते हुए कि राणे सर हैज बीन वोकल अबाउट सुशांत केस, मतलब राणे जी जो थे वो सुशांत केस के लिए भी आवाज उठा रहे थे और कहीं ना कहीं पर इस पूरे मामले में क्यों देरी हो रही है। अगला सवाल इन्होंने पूछा व्हाई आर नॉट हिज वर्ड गिवन एनी इंपॉर्टेंस, उनके शब्दों को क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, मतलब नारायण राणे जी के जो शब्द है जो उन्होंने बातें बोली हैं उनके शब्दों को क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल इन्होंने पूछा वो राज्यसभा के मेंबर है, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनके सवालों को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वहीं पर कहा जा रहा है कि अगले सवाल में इन्होंने यही पूछा कि सुशांत केस में सीबीआई को कौन रोक रहा है। कुछ इस प्रकार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल गंभीर है कि आखिरकार इस मामलों में बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आना बाकी है, पर वो कब आएंगी ये फिलहाल कोई नहीं जानता। पर इसी के बीच अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो कहा जा रहा है कि प्रियंका सिंह जी ने जब प्रदीप भंडारी जी के शो में आकर बात करी थी तो उन्होंने बहुत सारे दावे करे थे। उन्होंने एक बात बोली थी, जब हमारी बात हुई थी सुशांत से 8 तारीख को तो वो परेशान था, उसने कहा था मैं बहुत परेशान हूँ, और अगले ही दिन 9 तारीख को टीवी में आने लग गया कि सुशांत की एक्स मैनेजर अब नहीं रही। सुशांत उस न्यूज को देखकर डर गया, मतलब कहीं ना कहीं घबरा गया, हाथ पैर हिलने लग गए, और इसी के बाद कहा जा रहा है कि सुशांत ने कहा था कि अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। ये बात उन्होंने खुद प्रदीप भंडारी जी के शो में आकर बोली थी। 8th of June, my brother calls me up in the morning time and he is palpably very, very restless, very anxious, is not even able to speak properly, and he called me to say कि मैं बहुत परेशान हूँ। उसी दिन 8th को मॉर्निंग में प्राइम अक्यूज्ड लीव्स द सीन, लीव्स हिज हाउस। 9th मॉर्निंग को ये हर न्यूज़ चैनल में, हर न्यूज़ पेपर में ये फ्लैश होता है, सुशांत सिंह राजपूत एक्स मैनेजर दिशा सालियान का मित्र। दिस न्यूज़, स्पेसिफिकली दिस न्यूज़ मेड हिम फेंट। माय सिस्टर मितू दीदी वाज देयर एंड शी कुडंट बिलीव ये क्या हुआ अचानक से। आफ्टर व्हिच ही कम्स आउट विद इन अ मिनट, ही इज लाइक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहूंगा, मैं सब बता दूंगा। देन ही सेज ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार परिवार को कहीं ना कहीं सुशांत ने बहुत सारी चीजें बताई थी जो कि परिवार के सदस्य ने बताई हैं प्रदीप भंडारी जी के शो में लाइव आकर। वहीं पे उन्होंने ये बात भी बोली थी कि सुशांत की ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। बाद में मीतू दी आई थी, मीतू दी को उन्होंने कहा आप चली जाइए, क्योंकि मीतू दी के जो बच्चे थे वो घर में अकेले थे, ऐसा भी दावा उन्होंने किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत अपने परिवार की बहुत परवाह करा करते थे। तो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या सुशांत मामले को लेकर बहुत सारी चीजें जान चुके थे। वहीं पे अगर हम बात करें तो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े कलाकार को आज हमने खो दिया है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ऋतुराज सिंह की, जो कहा जा रहा है कि हाल ही में टीवी एक्टर थे, कई फिल्मों में भी उन्होंने काम करा है और अनुपमा टीवी सीरियल में वो काम कर रहे थे, पर अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया। 59 की एज थी, उनके कोई हेल्थ इशू थे जिसके लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, पर अचानक से कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल से आने के बाद उनको हार्ट अटैक आता है और फिलहाल अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो ये हार्ट अटैक के मामलों की वजह से ना जाने कितनों को और हम खोने वाले हैं, क्योंकि देखिए आप हार्ट अटैक से ना जाने कितने लोग जा रहे हैं और ये हार्ट अटैक छोटी उम्र बड़ी उम्र सबको आ रहे हैं। सोचिए जो फेमस है, जिनके पास पैसा है, उनको क्या टेंशन होगी, तो उसके बावजूद उनको हार्ट अटैक आते हैं। तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक किसको आ रहे हैं किसको नहीं आ रही डिपेंड नहीं करता, हार्ट अटैक इतने क्यों आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब ये देखने वाला विषय का क्या आखिरकार हमारे देश का मेडिकल इस पूरे मामले की रिसर्च करेगा, क्या आखिरकार ये हार्ट अटैक इतने कैसे बढ़ गए हैं, हार्ट अटैक के केसेस वो भी कोविड के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे हम अपील करेंगे
अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, फेसबुक का सागर भल्ला है। सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस वीडियो में दिखाई गई सारी चीजें जो हमने आपके सामने शो करी है, इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें ट्विटर पे चल रही थी। मैंने बस वही बातें आपके सामने लाकर रखी हैं। तो अब आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।